हेलो, मैं फिर से शाहिद आपके सामने आज लेके आया हूँ रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर, जिसको आप कैफ़े में यूज़ कर सकते हैं। फूड कोर्ट का आपका कोई डिपार्टमेंट है जहाँ पर बिलिंग मैनेज करना है, इन्वेंट्री मैनेज करना है, सेल्स है, स्टाफ को मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें आप इस सॉफ्टवेयर से मैनेज कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग सारे सेक्टर्स में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, जैसे रिटेल है, बारकोड है, प्रोडक्शन रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल है, कॉलेज है, होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। आज मैं आपको रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर का डेमोस्ट्रेशन देने जा रहा हूँ, जिसमें आप अपने सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं या किसी भी अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आपको यूज़ करना है एंड आपके पास स्पेस नहीं है तो आपको मोबाइल ऐप से मैनेज करना है एंड बिलिंग वगैरह करना है तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम आपको एक डोमेन रजिस्टर करके देंगे, तो आप अपने मोबाइल, टैबलेट एंड किसी भी डेस्कटॉप पे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें दो सेक्शन रहते हैं। एक एडमिन यूज़र रहता है, जो ऑनर अकाउंट या जो सारे परमिशंस जहाँ से रहती हैं वहाँ पर सेक्शन रहेगा, एडमिन सेक्शन। और एक बिलिंग काउंटर रहता है कि आप स्टाफ वाइज को लॉगिन बनाकर बिलिंग के लिए दे सकते हैं एंड पूरा ट्रैक कर सकते हैं कि कितना क्या प्रोसेस है, कितनी बिलिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें। तो एडमिन सेक्शन में आपको बता देता हूँ जहाँ से सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। डीबी एडमिन इसका पासवर्ड रहेगा। मास्टर सेक्शन में जैसे आपने यहाँ लेफ्ट साइड में आप सारे मेन्यूज देख रहे हैं, फ्रंट में आप मिनिमम स्टॉक देख रहे हैं। सपोज आपने कोई भी आइटम का एक स्टॉक सेट कर दिया कि बिस्लरी बोतल या फिर कोई भी आइटम आपके पास इतनी क्वांटिटी से कम अगर आता है तो आपके पास रिमाइंडर आ जाए, तो आपको ये मिनिमम आइटम का स्टॉक लिस्ट आ जाएगा। आप इसको दोबारा अपडेट कर सकते हैं मार्केट से बुला के। कंपनी इंफॉर्मेशन सबसे पहले फिल कर सकते हैं, जिसमें हम जो भी हमें बिलिंग डिटेल्स चाहिए है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं एंड इसको अपडेट कर सकते हैं। आपको प्रिंट आउट थर्मल पे चाहिए, A5 पे चाहिए है, या फिर POS प्रिंटर पे चाहिए है, तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। फिर आपको मैसेजेस भेजना है क्लाइंट को बिल होने पे कि वेलकम कस्टमर का नेम एंड वेलकम टू आर आउटलेट एंड थैंक यू फॉर परचेसिंग एंड यू हियर इज योर ई बिल। इस तरीके से आप कोई भी टेम्पलेट्स अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं जब भी आप बिल बनाते हैं। आपको प्रिंट आउट अगर नहीं देना है तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं इससे। एंड इसके बाद यहाँ पर कैटेगरीज बनती हैं। सपोज आपने अपने रेस्टोरेंट्स की वन टाइम कैटेगरीज क्रिएट करने की, जो जो आपकी कैटेगरीज है, जैसे हॉटी है, फिर सेक्स है, पिज़्ज़ा है, या जो भी आपकी कैटेगरीज हैं वो आप इजीली यहाँ से बना सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे कोई भी आपने प्रोडक्ट्स बनाया है, मैगी है या कैफे लैटे है, इस तरीके से उसका प्राइस, उसका परचेज प्राइस, प्रॉफिट रिपोर्ट निकालने के लिए मिनिमम स्टॉक, उसका बारकोड वाइज बिलिंग कर सकते हैं, MRP क्या है, GST कितना है, ये सारी चीज़ें आप वन टाइम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फिर कंपनीज हैं कि मान के चलिए आपको जोमेटो और स्विगी भी मैनेज करना है इसी सॉफ्टवेयर से, तो उनकी सेल वगैरह कितनी हो रही है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। एंड इसके बाद रिवॉर्ड्स पॉइंट्स हैं कि सपोज हम अपने कस्टमर्स को रिवॉर्ड्स पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं कि इतनी सेल पे इतना रिवॉर्ड्स पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिससे कस्टमर रिटर्न हमारे पास आता है और वो अपने रिवॉर्ड्स पॉइंट्स रिडीम कर सकता है, या हम उनको गिफ्ट वाउचर्स वगैरह दे सकते हैं। एंड इसके बाद हम यहाँ पर कंपनी वाइज रेट सेट कर सकते हैं कि जोमेटो में हमने अलग रेट दिया हुआ है, स्विगी में हमने अलग रेट दिया हुआ है, तो वो कंपनी वाइज आप रेट भी इसमें डाल सकते हैं। एंड इसके बाद मान के चलिए आपके पास 3 फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, या फिर आउटर का कोई एरिया है, तो आप ये यहाँ पर वन टाइम पे फ्लोर क्रिएशन करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप बिलिंग कर सकते हैं इसमें। एंड इसके बाद यहाँ पर टेबल मास्टर्स है। टेबल वाइज अगर आपको मैनेज करना है तो टेबल वाइज भी मैनेज कर सकते हैं। सेल्फ सर्विस वाइज आपको मैनेज करना है तो सेल्फ सर्विस वाइज भी आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर सप्लायर का सेक्शन रहता है कि जिस पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं सामान, उसका पेमेंट है, उसका अकाउंट स्टेटमेंट है, उससे कब कब सामान लिया हुआ है, कब कब हमने दिया हुआ है, रिटर्न दिया हुआ है, कितना पेमेंट हो चुका है, कितना बचा हुआ है, तो सप्लायर का पूरा सेक्शन है। इन्वेंट्री सेक्शन है कि आज आपके आउटलेट पे कितना स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है, कितना डैमेज हो गया है, कितना डेड स्टॉक है, ये सारी चीज़ें आप स्टॉक इसमें मैनेज कर सकते हैं। एम्प्लॉय सेक्शन रहता है कि हमारे पास कितने स्टाफ काम कर रहे हैं, कब वो आ रहे हैं, कब वो आउट हो रहे हैं, कितना एडवांस ले रहे हैं, क्या सैलरी है उनकी, कितनी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, कितनी पेंडिंग है, तो वो स्टाफ मैनेजमेंट भी आप इसी सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। एंड रिपोर्ट सेक्शन में आपको दिखाता हूँ। आपको उससे पहले मैं बिलिंग सॉफ्टवेयर बिलिंग दिखा देता हूँ कि बिलिंग किस तरीके से होती है।
यहाँ पर हमने दो तरीके से बिलिंग दी हुई है। आपको टेबल वाइज बिलिंग दी हुई है कि आपने कोई भी फ्लोर बना दिया है, ग्राउंड फ्लोर, या उसके अंदर आपने टेबल्स बना दी, कितनी टेबल्स हैं आपके पास, जैसे 5 नंबर की टेबल को ओपन करना है हमको। फिर यहाँ पर अगर हमें नाम टाइप करके बिलिंग करनी है तो हम नाम टाइप करके भी कोई भी बिलिंग कर सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट दो क्वान्टिटी में हमने ऐड कर दिया है। या फिर हमको कोई भी टच स्क्रीन से पॉज सिस्टम से हमें उसको बिल करना है तो हमने यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो आइटम ऐड हो जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमने फेवरेट आइटम्स दिए हुए हैं। जो भी आपको फेवरेट में अपने मेन्यू सेट करना है तो वो हो जाएगा, तो वो आप अपना सेट कर सकते हैं। एंड लेफ्ट साइड में सारी कैटेगरीज दी हुई हैं, जो कैटेगरीज में आपने जो जो प्रोडक्ट्स डाले हैं, जैसे पिज़्ज़ा है, स्नैक्स है, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स है, या जो भी आप रखना चाहते हैं वो अपने अपने ऐड से रख सकते हैं। जिस पे भी आप ऐड बटन करेंगे वो आपका ऐड हो जाएगा, ये आपका बिल बनता जाएगा। किसी प्रोडक्ट को अगर किसी को रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, बिल अमाउंट उतना कम हो जाएगा। या किसी की क्वांटिटी बढ़ानी है या कम करनी है तो आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं जैसे, और उसको कम भी कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद कस्टमर का नेम क्या है, कस्टमर का नाम पहले से रजिस्टर होगा तो डेफिनेटली आ जाएगा, नहीं तो आप वन टाइम पर रजिस्टर करेंगे तो वो पहले से सेव हो जाएगा वो। और पुरानी क्या कब कब किस किस डेट को वो आए हुए थे और उन्होंने कितना सामान परचेज किया था वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इस बिल पे राउंड फिगर में आपको डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट भी दे सकते हैं, परसेंटेज वाइज भी दे सकते हैं, और रुपीज़ वाइज भी दे सकते हैं। फिर मोड ऑफ पेमेंट है कि आप ऑनलाइन ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं, कार्ड ले रहे हैं। अगर कैश ले रहे हैं तो फिर कैश आपको कितना उन्होंने दिया है, पैसा आपको कितना रिटर्न करना है वो आ जाएगा। कार्ड से आया तो कितना हो गया। अब सिंगल सिंगल आप इनको क्यूटी भी प्रिंट करके दे सकते हैं, एंड क्यूटी प्लस बिल भी दे सकते हैं। क्यूटी एक छोटी सी स्लिप होती है जो आपके किचन में जाती है, और वो फिर वहाँ से कलेक्ट करता है। नहीं तो सिर्फ ओनली अगर आपको बिल देना है तो बिल भी आप जनरेट करके उनको दे सकते हैं। एंड इसके बाद बिल देना है तो ये सारी चीज़ें आप डायनेमिकली सेट कर सकते हैं जो कंपनी इन्फॉर्मेशन में दिया है। यहाँ पर आपको बिल नंबर, वॉक इन कस्टमर, डेट, टाइम, सारी चीज़ें आ जाएंगी। एंड इसके बाद आपको एक मैसेज आ जाता है कि थैंक्स फॉर विजिटिंग रोस्ट एंड टोस्ट, हियर इज़ योर बिल, ₹1321 फॉर डिटेल्स प्लीज़ क्लिक। ये जिस तरीके से अगर आपको ऑनलाइन बिल देना है तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। एंड इसके बाद फिर कोई बिलिंग को अगर आपको पीओएस से नहीं करना है, सिर्फ नाम टाइप वाइज करना है, टाइपिंग वाइज करना है, तो आप प्रोडक्ट का यहाँ से कोड वाइज भी आप बिलिंग कर सकते हैं। जैसे 02 किसी का कोड होगा तो उससे भी प्रोडक्ट टाइप करके एंड कोड टाइप करके बिलिंग कर सकते हैं। कस्टमर पुराना रजिस्टर्ड होगा तो उनकी सारी बिलिंग आ जाती है, ये कब कब आए हुए थे, फिर किसी पे कितनी क्वांटिटी देना है प्रोडक्ट को यहाँ से मैनुअल ऐड कर सकते हैं। टेम्परेरी ये बिल बनाते हुए कोई और आ गया तो उसको आप होल्ड पे रख सकते हैं, एंड दोबारा कोई बिल बना सकते हैं। और जब पुराने बिल को रिज्यूम करना होता है तो आप यहाँ होल्ड इनवॉइस कर सकते हैं। सेम यहाँ पे डिस्काउंट, क्रेडिट नोट, फुल पेमेंट, पार्ट पेमेंट, स्प्लिट पेमेंट, कैश, मोड ऑफ पेमेंट, ये इस तरीके से आप यहाँ से बिलिंग कर सकते हैं। एंड ये फिर आप प्रिंट आउट उनको हार्ड कॉपी में भी दे सकते हैं, नहीं तो मैसेज के थ्रू भी दे सकते हैं। फिर क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन, कुछ पुरानी क्लाइंट्स की अगर क्रेडिट पेमेंट्स हैं तो कितने क्लाइंट्स की क्रेडिट पेमेंट्स है वो देख सकते हैं। बिलिंग रिपोर्ट्स हैं कि मान के चलिए कि 1 महीने की आपको रिपोर्ट निकालनी है या 1 ईयर की निकालनी है तो आप कैलेंडर से सिलेक्ट करके पूरी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। एंड इसके बाद कंपनी वाइज बिलिंग देखनी है कि जोमेटो की हमारी कितनी बिलिंग हुई है, स्विगी की हमारी कितनी बिलिंग हुई है। एंड इसके बाद टोटल सेल रिपोर्ट है, डे बुक रिपोर्ट है कि टोटल कैश कितना है, आज कार्ड से कितना आया, एक्सपेंसेस कितने हुए, एंड डैमेज स्टॉक हुआ है तो किस रीज़न से डैमेज हुआ है, डेड स्टॉक है, पुराना कोई स्टॉक है तो किस वजह से स्टॉक नहीं जा रहा है उसको पहले निकालना है। एक्सपेंसेस वगैरह डाल सकते हैं कि डेली जो आपके कैफ़े, रेस्टोरेंट से या जो भी आउटलेट है उसका, रेस्टोरेंट का आपको एक्सपेंसेस डालना है, पेट्रोल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंटल है, तो ये मंथली आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं इसमें। एंड इसके बाद ये कस्टमाइजेशन भी करा सकते हैं आप अपने एंड से कि आपको इसमें कुछ और ऐड ऑन कराना है, कोई और फीचर्स ऐड ऑन कराना है,
होटल का सॉफ्टवेयर ऐड ऑन कराना है या फिर CRM ऐड ऑन कराना है, जो भी आप हमें बताएंगे वो हम आपकी रिक्वायरमेंट लेके इसमें डेवलप करके हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। उसमें 2 से 3 दिन का टाइम लगता है और ये इसकी कॉस्टिंग अदर सॉफ्टवेयर की जैसे हाईली कॉस्टिंग नहीं होती है। इसको आप वन टाइम में भी परचेज कर सकते हैं, ईयरली रिन्यूअल भी ले सकते हैं और EMI पेमेंट पे के थ्रू भी आप कर सकते हैं। एंड जो भी आपकी क्वेरी होती है, अगर आपको कुछ भी लगता है सॉफ्टवेयर के अलावा भी किसी से IT से रिलेटेड आपको काम है, तो आप www.dbinfosoft.com पे विजिट कर सकते हैं या हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर 9111444303 है। एंड कोई भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए किसी भी सेक्टर का, तो हमारे पास सारे रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं और हम आपकी रिक्वायरमेंट पे भी सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। और मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपको चाहिए है, डेस्कटॉप नहीं है आपके पास, मोबाइल ऐप से आपको पूरा काम करना है, अपना एम्प्लॉय को संभालना है या फिर मैनेज करना है अपने बिजनेस को, या किसी भी तरीके की चीज़ आपको चाहिए मोबाइल ऐप से, वेबसाइट से या सॉफ्टवेयर से, तो आप हमें डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग पार्ट लेके, सपोर्ट लेके, सारी चीज़ें जो भी आपको हम एक एज IT पार्टनर लेके हम काम करेंगे बेफिक्र।